जो एनर्जी सुबह होती है वही एनर्जी इन लोगों की रात को 10 बजे की सेम एनर्जी दिखाई देती है. So you know, whenever I look at them, I'll be like, you know, if they can do it, what am I craving for? Like, you know, there is nothing. But anyways, it's always an honor, a pleasure to be working with DKP, with ये रिश्ता क्या कहलाता है. And जब मुझे actually बोला गया था कि मुझे मौसी की माँ का रोल प्ले करना है, so at that time, I thought मेरी माँ का. I remember मैं सेट पे आई थी और मौसी के मेरे को देखा तो मैंने बोला कितने देखी है. But thank you मौसी, thank you शिवानी, and thank you the entire cast because मैं बहुत लेट आई. ये सब लोग 4-5 साल से ऑलरेडी करते हैं, मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं. But जो warm welcome मुझे यहाँ पे मिला है, I just right from day one, I felt like I'm a part of this family. Thank you for accepting me and thank you so much Rajiv ji. Thank you everyone. मैं बोल रहा हूँ। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग भी पावरफुल कपड़ा बन के जाते हैं उनके सामने. बट मैं बहुत उनको रोल मॉडल की तरह मानता हूँ और मैं मानता रहूँगा क्योंकि इसने मैं उनके साथ भी सेट पे आता तो मैं देखता था जैसे वो तब थे अभी वैसे ही और हम लोग लंबे हो गए. वो मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट था. और बस थैंक यू राघव सर के साथ लंबे हो. आ जाओ. दीदी और भैया बहुत अच्छे हैं, हमारी बहुत केयर करते हैं और हमारी बहुत ध्यान रखते हैं. मतलब हमारे बाहर निकल जाते हैं, हमें बहुत अच्छे से मतलब मैं तो भैया जाना चाहिए. I love both of you. आती तरह एक सेकंड झूठ बोल रहा है, मुझे पता है इसने इसको पकड़ रही. नहीं ये इसने एक्चुअली बराबर कर दिया. लास्ट इंटरव्यू जब आप लोगों ने लिया था, आप लोग जानते होंगे इसने मेरा नाम लिया था तो ऐसा ही है. कैसा था पिछली बार तुमने कौन बोला था कौन फेवरेट है? आपका नाम लिया. इसने इस बार भैया का नाम लिया ना. एक सेकंड तुम बताओ. I love both of them. वो बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं हमारी. अगर हम मिर्ची के सामने कितनी देर बहुत ज़्यादा पास बैठ जाते तो भी प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल. आई लाइक बोथ. अच्छा पहले तो डांस ज़्यादा अच्छा कौन करता है? दोनों ही बहुत अच्छे करते हैं. गलत बात नहीं बोलना, सच्ची बताओ ना, मैं बात नहीं करूँगी. सच बोलो, मम्मी को ना सच बोलो. देखो पापा के सामने झूठ नहीं बोलते. मेरे हिसाब से तो देखो दीदी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें इस शो में सिखाई है. जैसे कि मैं कभी अच्छे से नहीं कर पाता था तो दीदी मुझे काम में आके बताती थी कि ऐसे किया करो, मैं ऐसे करता था. और दीदी और भैया हमारे साथ हमेशा खेलते हैं और एक दूसरे का लड़ाई कैर भी करते हैं. जैसे कि हम लोग हर बार एसी के सामने रहते जाते हैं और दीदी बताती है कि एसी से दूर रहो नहीं तो ठंडा वो कोल्ड हो जाएगा. नहीं बिल्कुल नहीं. आपको भी पता है सचिन जी, मैं तो एसी के आगे बैठी नहीं हूँ. होल्ड या रोल डन. थैंक यू. केक काट दो भाई. अरे अमर स्ट्रॉबेरी तू पहले वो आगे कोई मत जाओ यहाँ से, बस ये ले लो भाई. favorite possessing many photographs. 3 is our favorite. हाँ ये सब की तरह.
इसको साइड भाई थोड़ा पीछे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ, बैठ जाओ, खड़े मत हो, खड़े मत हो। मुंबई से आया तुम्हारे अरे ऐसे चढ़ जा। हाँ रेडे रेडे बहुत हो गया और रेडी रेडी सर इधर के। अरे ये भी अजरूद्दीन है यार। ओके सर शॉट ले रहा हूँ, एक शॉट अरे तो मेरा मोबाइल गिर जाएगा। चलो पीछे चलो। मोबाइल किस जगह से थोड़ा पीछे। मेरा अच्छा नहीं आ रहा पीछे, थोड़ा पीछे आ जाओ सर आप लाइट गिर जाएगी। अरे संजय भाई यार विशाल मोबाइल देना। चाचा क्या कर रहे हो यार? डन करो यार, पीछे जाओ चलो। क्या फोन वाले दे लाइट गिरेगा। अरे भाई एक मोबाइल में डालो यार। हमने क्यों काटा है? एहसास केक भी काटा है, इसीलिए काटा है कि जोड़ी नहीं काटे, इसलिए काटा है कि इतना खूबसूरत और मीठा एहसास है कि सबको इसका एहसास होना चाहिए। ये एहसास सबको होना चाहिए। क्या देखा आप लोगों के लफ्ज़ों से मैं कितना इंस्पायर हुआ। खिलाते हुए नहीं तो तोड़ेगा। रेडी हो रेडी में। हाँ चेयर पे लाइट रखिए ना, चेयर पे रहे। किसी ने फोटो खींची भाई, इसकी बड़ा अच्छा केक है यार ये वाला। अब मुझे दे रहे हैं। आइए भाई साहब आगे आइए ना, आपको खिलाइए। कम कम। अरे मोहसिन आ ना साथ में, वी बोथ स्टैंड फुल फैमिली, लेट द फैमिली कम। मोहसिन कम ना, मोहसिन बीच में आना। मोहसिन कहां इधर आएगा? मोहसिन भी तो होता था। आइए भाई। अब निकाल
प्रशांत चम्मच कहाँ जा रही है? सर वन लुक लुक को ले ओके थैंक यू ये ठीक है ना कि जस्ट पोस्ट करें ठीक है फास्ट यार सब ठीक इसको एकदम फास्ट Okay, from here left we'll start. Left. Okay, middle. Now to right. Now up. Okay. Ready, sir. Ready. गिर जा मेरे को। एक तो इतना मोटा Come on, sir. सस्पेंस क्या है उसके बारे में बताइए क्योंकि फैंस काफ़ी टाइम से पीछे पड़े हुए सस्पेंस के बारे में जाने। आई थिंक मोर देन सस्पेंस वो जो इमोशन और एहसास है उसकी बात करते हैं हम। कल 6 जनवरी 2021 को हम एक बहुत ही एक साइलेंस अच्छा लगे ठीक है कल एक कायरा एक एहसास कल 6 जनवरी 2021 को एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है रिश्ता कहलाता की जर्नी में, डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की जर्नी में, कायरा की जर्नी में, शिवानी और मोहसिन की जर्नी। आई थिंक
एक जर्नी है आई थिंक 4.5 साल और आई थिंक टुमारो 6 जनवरी कंप्लीट 1226 एपिसोड्स ऑफ कायरा एंड कुछ दिनों में 3000 एपिसोड्स ऑफ 300 एपिसोड्स ऑफ रिश्ता कहलाता है एंड और 12 जनवरी हम लोग कंप्लीट करेंगे 12 साल ये रिश्ता का कहलाता। सो आई थिंक ये जो एक जोड़ी और एक जो एक स्पेशल बॉन्ड एंड एक एहसास है कायरा का वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड से कल गुजरेगा। So we want to say first of all thank you to the media, everybody for supporting Kaira, supporting directors का production, supporting रिश्ता कहलाता है। So thank you guys so much। आप लोग हमारे एक वो है voice to everybody and thank you for being so supportive throughout and to all of you for रिश्ता कहलाता है for Kaira and of course mainly to the fans and to the viewers उन्होंने इतना प्यार दिया है कायरा को, support ट्रस्ट किया है हमारे विजन को और शायद थोड़ी नाराज़गी हो, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बट हैव फेथ इन अस। एक टीम है जो बहुत मुश्किल से एज अ प्रोड्यूसर मैं बोलना चाहूँगा दैट इट्स नो लॉन्गर बीइंग अ प्रोड्यूसर, इट्स बीइंग पार्ट ऑफ द इंटायर टीम। बहुत अरसे के बाद आपको मज़ा आता है एज ए इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन काम करके दीज टू ब्यूटिफुल ह्यूमन्स जो मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे अगेन ह्यूमिलिटी सिखाते हैं एंड हाउ टू अप्रिशिएट एंड टू थैंक गॉड एंड टू थैंक द इंटायर टीम कि इतनी मेहनत करो। एंड मेरे हिसाब से जैसे मैंने हमेशा कहा है कि नॉट ओनली मेरे करियर का बट आई थिंक मेरे लाइफ की जो बेस्ट जोड़ी है वो कायरा है, वो शिवांगी मोहसिन है, कार्तिक नायरा है एंड आई नो कल आज या कल दे विल बी द मोस्ट स्पेशल एंड द बेस्ट जोड़ी बिकॉज बहुत कुछ सिखाया इन्होंने एंड दे इंस्पायर। सो हाँ कुछ है कुछ दिनों से वी ऑल गोइंग थ्रू लिटिल इमोशनल जर्नी बट होपफुली वी हैव अ ग्रेट जर्नी और क्या होगा कैसे होगा टाइम मेरी बता। शिवांगी ऐसी खबरें आ रही थी दैट यू आर लीविंग द शो पर फैंस को कुछ कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे ये सुनकर। व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू एक्चुअली read that? See, I always say this that ये रिश्ता क्या कहलाता है is my priority and it's I love ये रिश्ता so जो भी होगा जैसा भी होगा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा और देख के आप लोग को अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या होगा और क्या होने वाला है और कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। lot of suspense Mohsin, आप कुछ Oh yes, a lot of suspense is gonna, well especially after tomorrow's episode जैसे ही कल का एपिसोड आएगा उसके बाद से जो स्टोरी जो ट्विस्ट है काफ़ी बड़ा है and let's hope कि everybody likes it। ओके कल का एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट है, तो आर यू गाइस एक्साइटेड और नर्वस क्योंकि फीडबैक जो ऑडियंस का आएगा उसको लेकर? या हम सुबह 6 बजे देखने वाले हैं, सुबह 6 बजे ही हॉटस्टार पे आने वाला है बिकॉज वी गोना शूट टिल 6 एनीवे, तो वो देख के ही हम सोने वाले हैं। तो वो जो एपिसोड है बिकॉज दैट्स इट्स गोना बी वेरी ट्रिकी वन एज वेल, सो इंशाल्लाह वी ऑल गोना वॉच इट बिफोर वी स्लीप। और मैं खाली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो नेक्स्ट फेज़ है कल से शुरू होगा उसके 3-4 पड़ाव हैं। मैंने हमेशा शिवांगी और मोहसिन को इस शो का स्टेक होल्डर माना। दे आर नॉट जस्ट एक्टर्स और जस्ट कैरेक्टर्स हु आर प्लेइंग, दे हैव इक्वल से जितना राजेश शाही का से है शो के अंदर उतना ही शिवांगी और मोहसिन का है, कार्तिक नायरा का है, बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड टुवर्ड्स क्रिएटिंग दैट इक्विटी विद मी एंड डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन। सो बहुत सारी न्यूज़ आई कि मेरी नाराज़गी चल रही है शिवांगी से और कुछ इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, टच वुड ऐसा कुछ भी नहीं ना होगा। बिकॉज एक चीज़ जो मुझे बहुत आई थिंक वो हम्बल बनाती है, जो जितना ट्रस्ट एंड फेथ ये 4.5 साल में कल हुआ आज है और कल होगा भी, दैट अनकंडीशनल फेथ जब आपकी तरफ एक दो लोग देते हैं, आज तक एक इंसिडेंट नहीं हुआ, गॉड नोज दैट एक इंसिडेंट नहीं हुआ इतने 4.5 साल में और 1226 एपिसोड्स की। शिवांगी मोहसिन ने मुझसे एक बार पूछा, टफेस्ट काम करना होता है, टफेस्ट डिसीजंस लेता हूँ इनके बिहाफ में मैं, वन थिंग जिन्होंने हमेशा मुझे बोला, सर वी आर विद यू, सर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, एंड आई एम टेलिंग यू स्टैंडिंग आउट हियर 4.5 years में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे किसी भी कंडीशन की शूटिंग हो, चाहे कोई भी पड़ाव हो, शो का लीप हो, चेंज हो, ड्रामेटिक, आई एम टेलिंग यू 27 साल की मेरी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, हर इंसान चाहे वो बिहाइंड द सीन हो, चाहे वो एक्टर हो, कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चंस करता है, ऐसा क्यों नहीं, एंड आई हैव सीन एवरीबडी यू नो हाउ दे बिहेव। ये दो इंसानों ने जो मेरे पर फेथ रखा है, दैट इज़ समथिंग आई ऑलवेज चेरिश ऑल माई लाइफ एंड इट मेक्स मी वेरी वेरी इमोशनल, बट इट इज़ समथिंग इट इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड आई नो आई विल नेवर, जब तक मेरे लिए ये शो रहेगा, दे विल बी द मोस्ट स्पेशल फॉर मी एंड इट विल ऑलवेज बी देयर, एंड थैंक यू सो मच। सर जैसा कि मतलब जब भी कार्तिक और नायरा मिलते हैं तो फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जब अभी नया प्रोमो है जिसमें कहा गया कि विदाउट नायरा कार्तिक की जाती थी, तो क्या लगता है कि मतलब क्या होने वाला, कि जोर का झटका लगने वाला, या फिर
ये सिर्फ एक उनको एक झटका है, लेकिन बहुत कुछ आगे है। बहुत कुछ आगे है, इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वॉच द जर्नी, बिकॉज ये जर्नी है ना, ये खाली एक हफ्ते की नहीं है, ये हर एक कड़ी है। जैसे हमने जब शो की कायरा की शुरुआत करी थी ऋषिकेश में, एग्जैक्टली वही हम चीज़ें रिक्रिएट कर रहे हैं। एक एक कड़ी जो चलेगी नेक्स्ट 1, 2, 3rd डे, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एंड व्हाट विल गो ऑन टू द 3rd वीक इज समथिंग आई फील सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए और शिवानी मौसी। ये बहुत सारे आज आइडियाज मेरे सबके आए। एक तो आरिफ ने आज बोला कि सर, हाँ ये आइडिया आया आरिफ का, आरिफ शेख का, जब आरिफ ने बोला कि सर एक काम करते हैं, आज हम कायरा डे बनाते हैं एंड लेट्स मेक 6 जैन ऑलवेज वैलेंटाइंस डे होता है। डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के लिए ज़िंदगी भर हमने अच्छे शोज़ करे हैं, आज कर रहे हैं और बनाएंगे ऊपर वाले की दुआ से, मगर 6 जैन हमारे लिए कायरा डे होगा, बिकॉज ये बेंचमार्क रहेगा हमारे लिए इन कंपनी की। ऐसे हार्ड वर्किंग एक्टर्स, इतने टैलेंटेड पीपल एंड गुड सोल्स, वो हमारे लिए बेंचमार्क रहेंगे फॉर अस। सो 6 जैन इज कायरा। व्हाट अबाउट यू, क्योंकि आप लोग इतने डे सेलिब्रेट करते आए हैं, फैंस आपका डे सेलिब्रेट करेंगे। 6 जैन जो है वो मेरे लिए थोड़ा एनीवे स्पेशल है। मेरी जो छोटी बहन है उसकी शादी हुई थी 6 जैन 2 साल पहले, now so I think there's something special about 6. Inshallah, I will celebrate Kaira. What about you? हमें पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, तो जब इसके बारे में पता चला सेट पे आके, एक्चुअली हमारे लिए सरप्राइज़ ही था और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज़ है। वी वर लाइक रियली अमेज्ड एंड ऐसा कुछ होगा हर साल। इतने सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, इतने बर्थडेज हम मनाते हैं, हमारी लाइफ में इतने स्पेशल दिन होते हैं, सो एक और स्पेशल दिन जुड़ गया हमारी लाइफ में, तो उसकी खुशी अलग ही है। और जनवरी मेरे लिए हमेशा से बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा घर वालों के बर्थडेज और एनिवर्सरीज, मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी, मेरी मॉम का बर्थडे सब जान में आता है। सो जान में एक और स्पेशल डे जुड़ गया है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं। जैसे कि इवेंट शुरू होने की स्टार्टिंग में आपने कहा था कि मेरे लिए शो में इतनी मेहनत नहीं मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, दादा के साथ बॉन्डिंग हो, पापा के साथ बॉन्डिंग हो, दादी के साथ बॉन्डिंग हो, मैं घर के रेफरेंस ले लेता हूँ। तो रोमांस में कहाँ से रेफरेंस लिया? मैं एक सेकंड, रोमांस की बात हो ना, मैं बीच में इंटरप्ट करूँ, सॉरी। अब मैं जैसे बोला था कि एटलीस्ट 6 जैन के बाद आई डोंट वांट टू स्टैंड बिटवीन कायरा, सो कायरा शुड बी टुगेदर, ठीक है। Mohsin will answer this, then there will be one thing which I want to talk about Rumesh, and then after that Mohsin and Shivangi are all yours, okay? So yeah, please answer. Yes, my family has been a great example for me to relate to this. मेरा फोन जेब में है. But that understanding is for the screen as well. अब जब बाकी scenes होते हैं जो होते हैं, I take references from say Dilip Saab, I take references from Shashi Kapoor Saab. I don't try to imitate them, but मैं कोशिश करता हूँ कि जब जितना हमने बचपन से देखा है उन्हें, तो जितना हम सीख सकते हैं उन लोगों से, जितना भी हम हॉलीवुड फिल्मों से सीख सकते हैं, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। या तो अगर कोई बहुत इमोशनल सीन है तो हम लोग किताबें पढ़ लेते हैं। मैं खालिद हुसैनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं कोई इमोशनल सीन हो, जैसे बच्चे के डेथ का सीन, जब पहला बच्चा मर जाता है, तो मैंने थोड़ा अपने आप को बंद कर दिया था कुछ दिनों तक, और मैं सिर्फ उनकी किताबें पढ़ता था। उन्होंने एक बच्चे के डेथ पे एक बुक लिखी थी, बहुत छोटी सी किताब थी, और तो मैं वो पढ़ता रहता था। सो दीज अदर थिंग्स दैट बुक्स, म्यूजिक, और यू हैव योर आइडल्स। आई हैव Dilip Saab as my idol, so they help me doing either romantic scenes or emotional scenes or family bonding. So one thing, I just want Rumesh ji, because he's been there from day one, जिन्होंने एक birth दिया as a director, the director's cut production, the captain of the ship. So just address him once and he'll speak about an experience and both of them, and then we both will go and they can continue. कायरा की जर्नी जो शुरू से रही है, जारी रही है, एज शिवांगी और मोहसिन भी लोग जिस तरह से ग्रो किए, उसी तरीके से कायरा का कैरेक्टर भी ग्रो किया। एक यंग लड़का लड़की से कैसे शादीशुदा कपल बने, कैसे माँ बाप बने, और कैसे इनका प्यार एक्चुअली इनसे हर एक कपल सीख सकता है कि कैसे शादी चलाई जाती है, कैसे अपने परिवार से प्यार किया जाता है, और दे आर द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द कपल्स
कि कैसे अपनी शादी शुदा लाइफ को खुशनुमा बनाया जाए। Last question. Sorry, you guys want a chair or you want to stand? Whatever's comfortable. Whatever's comfortable to you guys. It's okay. As an audience, आपका शो कौन सा फेवरेट है? मेरा जो एज एन ऑडियंस मेरा शो ये रिश्ता ही फेवरेट। पिछले हमारे आने से पहले बिफोर आई जॉइन द शो कास्टिंग होने से पहले 7.5 साल दे आर ऑलरेडी कंप्लीट। 2000 के ऊपर एपिसोड सारे अवार्ड्स जीत चुके थे। माशाल्लाह इट वाज ऑलरेडी अ जायंट शो इन इटसेल्फ। टू बी पार्ट ऑफ इट इज वेरी हम्बलिंग एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल यार ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत शुक्रिया मानता हूँ। मेरे अब्बा अम्मी हमेशा कहते हैं कि कुछ भी हो जस्ट कीप थैंकिंग गॉड फॉर इट एंड हूएवर लाइक जो भी आपकी लाइफ में आता है वर्क में आपको काम मिलता है वो ज़रिया बनता है ऊपर वाले के लिए। सो आई थैंक गॉड फॉर माई फेवरेट शो इज़ ये रिश्ता क्या कहलाता है। इट साउंड्स क्लीशे बट आई लव द होल। मैं देखता हूँ, मैं पुराने एपिसोड्स भी देखता हूँ कायरा के एंड आई फील फॉर दो सीन्स। क्या होता है ना, मैं वो सीन्स के डायलॉग्स थोड़े थोड़े भूल चुका होता हूँ तो मुझे और मज़ा आता है फिर वो जब सीन वापस देखता तो आई फील फॉर दोज कैरेक्टर्स एंड सो या दैट इज़ द रीज़न। Okay, Mohsin and Shivangi, this is the last question. The whole cast and crew came on the set, and thankful किया, आपको now because इतनी लंबी जर्नी रही है कि अगर आप एक दूसरे को thankful या thank you कहना चाहेंगे तो कौन सी लाइन होगी स्टार्टिंग विद Mohsin? I want to thank her for the Naira. हमने what had happened is हमने जो हमारा मॉक शूट था वो साथ में हुआ था। सो मैंने इन्हीं के साथ इन्होंने और कुछ कार्तिक्स के साथ मॉक शूट किया था मैंने पर मेरा मॉक शूट जो है इनके साथ हुआ था एंड वी वर गिवन स्पेस कि आप अपने हिसाब से थोड़ा परफॉर्म कर लो। सो वी हैड टू क्रिएट दिस सीन तो वो किया था और तब से इज बीन एंड व्हाट हैपेंस आई डोंट हैव टू थिंक कि अरे अगर मैं इसे पूछ लूँ कि आप सीन मैंने सही किया नहीं किया तो सीन्स के यार ये ठीक नहीं था वापस कर। सो दैट इज़ the feeling, you I don't have to think यार मैं इसे पूछूँ या इसको मैं बोलूँ कि ये सीन इतना पसंद है। So I think that helps us to do the scene best. Shivangi, some words from you as well. He's an amazing actor, as we all know, and he's a very good human being. So we are very supportive. और मतलब शुरुआत से ही She's an amazing actor. She's a better actor. मुझे मौसम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मतलब आई फील वेरी लकी दैट हम एक तो इतने प्यारे शो का हिस्सा है और मौसम इज माय को एक्टर एंड वेरी गुड लुकिंग गाय एंड एन अमेजिंग एक्टर एंड अ वेरी नाइस वेरी हम्बल। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ तो वो कई बार मुझे बहुत हेल्प करते हैं और आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। Because there is no thing कि वो यार मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि अच्छा था ये बुरा था। So we don't have those things. We chill out. And mashallah, that is with the entire cast. Yes. So if something goes wrong and Sachin ji, please my father, so he'll just come and directly यार ये कैसा किया तूने वापस कर। So that is the feeling with the entire cast. And that thank God I stayed for 4.5 years. 4.5 साल हो गए and माशाल्लाह और ऐसे ही आगे बरकरार। He's the best Kartik. Any last message to the fans? Thank you so much guys for accepting us, for loving us, for supporting us. I know मेरा ये डायलॉग रहा है पर thank you so much. हम ये शुरुआत से कहते आए हैं लेकिन ये सच है कि इस चीज़ के लिए हम आप लोगों को जितना थैंक यू कहें उतना कम है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें शुरुआत से ही, इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, इतना सपोर्ट किया, हमारे कैरेक्टर्स को इतना प्यार किया और आज हम जब भी आप लोगों से कहीं भी मिलते हैं सो वी फील दैट वार्मथ और मतलब लगता ही नहीं है कि हम आप लोगों से मिलते वक्त ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी जब लोग मिलते हैं तो बड़े अपनापन से मिलते हैं, बहुत अपनापन लोग ज़्यादा ही अपनेपन से मिलते हैं। They see us every day, so I'm sure उनको भी यही लगता है कि हमारे फैमिली का हिस्सा है। And I think it's beautiful, guys. Thank you so much for loving us, for loving Kaira. Inshallah we keep it.
Thank you.